नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बात स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर, जिसको अगर ईयरली वाइज देखा जाए तो 10 साल हो चुके हैं, पर अगर मंथली वाइज देखा जाए तो अभी 9.5 साल हुए हैं। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा शो, जिसको अब ओवरऑल चाहे जैसा भी फिनाले रहा हो, बट उसको मास्टरपीस ही कहने वाले हैं सबके सब, और मैं भी उसको वही कहूंगा क्योंकि वो सच में है। एंड फिनाले अच्छा है या बुरा, ये आपको वीडियो में ही पता चलेगा। और वीडियो को कहाँ तक देखना है, एंड तक देखना है। तो फिर शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले वॉल्यूम 1। नहीं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। वॉल्यूम 1 तो पीक ही था। सब लोग एकदम ही होश खो बैठे थे, एकदम खो गए थे। स्ट्रेंजर थिंग्स का कमबैक हो गया है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम 2, जिसने काफ़ी इम्प्रेस भी किया, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी किया, और काफ़ी चीज़ें भी क्लियर कर दी जो हमें नहीं भी पता थी। पर अब आता है सीधे फिनाले। तो फिनाले का जो सीन है वो ये है कि पहली बात, सबसे बड़ा एपिसोड है ये पूरी सीरीज का, एंड काफ़ी रश्ड भी फील होता है क्योंकि 2 घंटे में ही ओवरऑल पूरी कहानी कंप्लीट करनी है। तो ये काइंड ऑफ एक बिग कंक्लूजन है, जिसको बहुत ही फास्ट पेस्ड में निकाला है। तो देखने में मज़ा तो आई, पर या अगर आपकी नज़र हटी तो बहुत सी चीज़ें मिस भी हो जाएंगी। तो ये वाला सीन था इसके साथ। बाकी अगर आपका प्लान आराम से संडे को देखने का है या बहुत एकदम लेट में देखने का है, तो मैं बस इतना ही एडवाइस करूंगा कि आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगी। क्योंकि मैंने भी जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ ही देखा था और मुझे काफ़ी मज़ा आई। और हाँ, लॉजिक का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करने बैठ गए तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट यू स्काई रॉकेट होगी। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करने लग गए कि अरे ये कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया, अरे ये किधर गया, तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आए। तो बस एंजॉय करिए, फील करिए, और फाइनली अच्छे से गुड बाय कहिए स्ट्रेंजर थिंग्स को। जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर्स थे सीरीज में और सीजन 5 में खास करके, उन सबको शाइन करने का मौका मिलता है। वीएफएक्स की बात करें तो वो तो टॉप नॉच है। रही बात जो टीम अप हमको देखने को मिलता है इस एपिसोड के अंदर, एल और काली का, वो तो बढ़िया ही है। और रही बात हॉपर की, तो हॉपर का कैरेक्टर भी इसमें वही रट बैठाया है। कैल को बचाना है चाहे जो हो जाए। काली को वैसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे लगभग सभी कर रहे हैं। ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको शाइन करने का मौका मिला है। सबने कुछ ना कुछ बढ़िया ही किया है। डायरेक्ट के वो सक माई फैट वन, तेरी माँ की आंख, ओवरऑल जितने भी बाकी कैरेक्टर्स भी हैं उन्होंने भी एक्ट अच्छा किया है। पर सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग मुझे हेनरी की लगी। ओवरऑल इस फाइनल के एपिसोड में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, खतरा है, डर है, जैसी सिचुएशन बिल्ड हो रही है। जो खतरा है सबसे बड़ा, वो खतरा है। वरना पिछले के जो कुछ एपिसोड थे उसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप साइड डाउन में हैं, कोई बड़ा खतरा भी है, कोई दिक्कत भी है, मेन कैरेक्टर्स कोई ऐसे मर सकते हैं, ऐसी कोई फीलिंग आ नहीं रही थी। और थोड़ा बहुत लग भी इसीलिए रहा था क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह रील्स वगैरह इतनी चली थी कि स्टीव को बचाना है, डस्टिन को बचाना है, इसकी तो फील्डिंग सेट है या उसकी फील्डिंग सेट है, ये सब चीज़ें जो जोक्स वगैरह चल रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग के एक माइंडसेट बैठ गया था, एक एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि मेन कैरेक्टर्स कुछ कोई ना कोई तो मरने ही वाला है, पर कोई मरता ही नहीं है। एवरीवन इज अलाइव। बस सबने अपनी अपनी पाथ चूज करके रखी है, वो उसी तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं मोमेंट्स जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। मुझे एक तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा जिसमें स्टीव एकदम से टावर से गिर जाता है। तो एकदम से मुझे बस बैक इन शिकागो ऐसे दिमाग में गाना बजना शुरू हो गया था कि भैया गया गया। पर फिर जॉनथन भाई साहब ने अपना शक्ति दिखाई, स्टीव को बचा लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया किया लिटरली। और हेनरी हॉपर को एकदम ही अलग ही विजन दिखाता है कि उसने गलती से मार दिया एल को, जो कि मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। मतलब अरे बाप रे, अब क्या होगा, ले आओ, अब तो गए, अब तो गए। फिर उसके बाद दूसरा जो मोमेंट मुझे अच्छा लगा, वो मुझे लगा था मैक्स वाला, कि एकदम से जब उसको वापस से उसकी आंखें चढ़ी हुई देखते हैं तो लगता है ऐसा जैसे कि उसको वेगनर ने फिर से कंट्रोल कर लिया है। पर जैसे ही पता चलता है कि काली और एल ने उसको बुलाया है अपने पास, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो गई थी, बट ठीक। मुझे वो मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा जिसमें हेनरी को असलियत पता चलती है कि उसको कैसे पावर्स मिली और कैसे वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से ये सब कर रहा था। पर वो ये चीज मानने को तैयार नहीं था कि वो उसके कंट्रोल में होके ये सब कर रहा था। वो बस ये कह रहा था कि माइंड फ्लेयर को हेनरी की जरूरत है,
और ऐसा नहीं है कि हेनरी उसके कंट्रोल में है, पर जिस तरह से चीज़ें इस एपिसोड में हुई हैं और जैसे वेक्ना हरकतें करता आ रहा है उसके हिसाब से वो उसके कंट्रोल में ही चल रहा था, और अभी भी शायद उसके कंट्रोल में ही था, तभी वो 12 बच्चों को किडनैप करके उसको जिंदा भी करा था माइंड फ्लेयर को। पर ओवरऑल ओवरऑल मेन विलन देखा जाए फिर वेक्ना नहीं था। एट द एंड मेन विलन माइंड फ्लेयर ही था, और माइंड फ्लेयर की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वेक्ना को पावर्स कैसे मिली, इस चीज़ का जो खुलासा हुआ है वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे उसको पावर्स मिली थी और कैसे माइंड फ्लेयर ने उसके माइंड को बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया। पर हाँ, जो बढ़िया फाइट देखने को मिली है वेक्ना वर्सेस एल और माइंड फ्लेयर अपग्रेडेड वर्जन वर्सेस पूरी अपनी टोली, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे देख के। इस एपिसोड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने वाला अगर और कुछ था इसमें तो वो था नॉस्टैल्जिया, जो कि अच्छे से हिट कराया गया है। आपको सीजन 1, 2, 3, 4 सब अच्छे से याद आएगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। रही बात कुछ नेगेटिव्स की, तो अगर लॉजिकली सोचे तो डेमोगॉर्गन्स और जो डेमो डॉग्स थे और जो बैट्स थी जिन्होंने एडी को मारा था, तो वो सब चीज़ें तो एकदम ही जैसे गायब हो गई। वो सब वेकेशन पे चले गए थे, वो तो थे ही नहीं। मतलब डायमेंशन एक्स जो कि मेन उनका घर है जहाँ से वो हॉकिंस में अपसाइड डाउन वाले ब्रिज के थ्रू आते थे, तो वो तो जैसे मतलब वहां पे है ही नहीं, वो छुट्टी पे गए। बाकी वेक्ना ने भी काफी अच्छा दिमाग लगाया अपना कि मतलब अगर वो लोग रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले तो ध्यान नहीं दिया, अपने काम पे लगा रहा। मतलब डेडिकेशन अच्छी है कि अगर माइंड फेयर ने कहा है काम करो तो वो काम करने पे लगा हुआ है। चाहे जितने भी लोग आ जाओ प्लानिंग कर लो उसके अगेंस्ट में, वो अपना काम करके रहेगा और किसी को कुछ नहीं कहेगा। पर अब जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब देखो, तब अच्छे से पूरी ऐसे छानबीन की पूरी, फिर देखो पूरा एकदम इल्यूजन क्रिएट किया और हॉपर को देखो उल्लू बना दिया, और अच्छे से उल्लू बनाया। काइंड ऑफ ये भी रिवील कर दिया कि क्या प्लान था, एक्चुअल क्या प्लान था काली और एल का। जॉयस बायर्स का जो लास्ट सीन था एक काइंड ऑफ जो पे ऑफ था कि जो जो उसने स्ट्रगल झेला, जो उसने जो भी उसका गुस्सा था इतने सालों का सीजन 1 से लेके 4 तक, सारा का सारा इसमें निकाल दिया अच्छे से प्रॉपर। वो सीन तो बेस्ट था। मतलब लग रहा है डफर ब्रदर्स ने काइंड ऑफ इसको एकदम एंड गेम वाली फील देने की कोशिश की है, एंड आई थिंक उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। क्योंकि हाँ, जब सर धड़ से अलग होता है तब भयंकर अच्छा लगता है। फाइनली गया। एक नाइटमेयर खत्म हुआ हमेशा के लिए, एक ऐसी फीलिंग आती है। तो एंडिंग तो वैसे काफी सेटिस्फाइंग थी। एंड मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब हॉपर माइक को समझाता है कि समटाइम्स कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब जो चीज़ नहीं मिल पाई उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करना ये अच्छा डिसीजन थोड़ी है। समटाइम्स कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो वो सीन मुझे अच्छा लगा काफ़ी। एंड डस्टिन की जो स्पीच थी ग्रेजुएशन वाले दिन, वो तो बहुत ही फनी थी, फाड़ू। पर हाँ, वो स्पीच बहुत फनी थी, बहुत ही बढ़िया थी। और डस्टिन भाई पार्टी में जाने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं, लग रहा है डस्टी बन अपनी सूजी पू को भूल गए हैं। पर फिर भी माइक ने थोड़ा सा संभाल लिया, D&D जाके खेला उन लोगों ने, और आई थिंक इससे बड़ी एंडिंग क्या ही होगी। और साथ में ये भी दिखा देना कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब D&D खेल रही है, एंजॉय करने जा रही है। तो या काफी अच्छी फीलिंग थी, और माइक सच में बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है। ओवरऑल अगर देखा जाए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जो फिनाले है वो इमोशनल सीन्स और नॉस्टैल्जिया से भरे पड़े हुए हैं। रही बात जब सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, टाइम बीत जाता है, तो हमें हाँ काफ़ी अच्छे जोक्स देखने को मिलते हैं एंड के नियर में। बट या इमोशनल एपिसोड तो है ही वाला, और काफ़ी अच्छी एंडिंग है। मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे इंस्टाग्राम पे जहाँ बहुत लोग उसको लेम कह रहे थे, और ये भी कि मैंने 4 साल वेट किया इसके लिए। तो ठीक है यार, कोई नहीं। स्टिल यार, चाहे सीजन 5 जैसा भी हो, पर ओवरऑल सीजन 1 से लेके 4 तक स्ट्रेंजर थिंग्स बेस्ट रहा है। ये शो मास्टरपीस है, भले सीजन 5 जैसा भी हो, बट ओवरऑल मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू नेटफ्लिक्स, थैंक यू डफर ब्रदर्स, थैंक यू शॉन लेवाय फॉर गिविंग अस दिस मास्टरपीस। खबरों की माने तो साथ में ये भी मुझे अपडेट मिली है कि इसका शायद स्पिन ऑफ भी बन रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए,
चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अभी तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वीडियो तो मैं थोड़ा सा लेट ही डालूंगा। पर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।